Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. हमारा आज का कॉलम है इस्लाम को आउटसोर्स करने की गलती बाय फेमस राइटर अंसार अब्बासी। चंद दिन पहले इस्लामाबाद की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान दहशतगर्दी के नतीजे में कम से कम 31 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए, जिसने सबको अफसुर्दा कर दिया। ये महज एक और सानहा नहीं, बल्कि एक गहरा सवालिया निशान है। ये सवाल सिर्फ सिक्योरिटी की नाकामी का नहीं, बल्कि रियासती सिमत, फिक्री उलझन और तारीखी गलतियों का है। इस्लामाबाद जैसे महफूज समझे जाने वाले शहर में इस नोयत का हमला इस बात की अलामत है कि दहशतगर्दी का नासूर अब भी हमारी जड़ों में मौजूद है। इस दहशतगर्दी के नतीजे में हमारे कोई 80,000 से ज़्यादा शहरी और हज़ारों पुलिस, फौज और दूसरी सिक्योरिटी इदारों के अहलकार शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंज़र में कई बैरूनी अवामिल शामिल रहे हैं। अमरीकी मफादात के लिए लड़ी जाने वाली जंगें और भारत की साजिशें वो अवामिल हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अफ़गानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना और अफ़गान तालिबान का हमारे तमाम एहसानात के बावजूद भारत के हाथों इस्तेमाल होना भी एक तल्ख़ हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपनी नाकामियों का तमाम बोझ सिर्फ बैरूनी साजिशों पर डालकर बरियो ज़िम्मा हो सकते हैं? रियासत ने अब तक दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए ज़्यादातर किनेटिक यानी अस्करी इक़दामात पर इन्हिसार किया है। ऑपरेशंस हुए, दहशतगर्द मारे गए, नेटवर्क्स तोड़े गए। चंद साल पहले पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत के एक फैसले ने दहशतगर्दी के अफरियत को फिर से सर उठाने का मौका दे दिया। मसला सिर्फ बंदूक से हल होने वाला नहीं। नेशनल एक्शन प्लान बना, मगर उस पर मुकम्मल और मुसलसल अमल दरामद ना हो सका। नतीजा ये है कि हम अलामात का इलाज करते रहे, बीमारी को ख़त्म ना कर सके। मेरी ज़ाती राय में पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी और बुनियादी गलती, जिस पर किसी की तवज्जो नहीं, उसका एतराफ़ हम खुलकर नहीं करते। इस्लाम को रियासती सतह पर आउटसोर्स कर देना। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। आइन वाज़े तौर पर कहता है कि ये एक इस्लामी जमहूरिया है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम की बात करता है, मगर अमली तौर पर रियासत ने हमेशा दीन से एक फ़ासला रखा। खुद लिबरल बनने के चक्कर में इस्लाम को आउटसोर्स कर दिया। न खुद रहनुमाई की, न वाज़े सिमत दी, और यूं दीन की तशरीह, तालीम और तबलीग मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ ग्रोहों, फ़िरक़ों और मफादाती अनासिर के हवाले कर दी गई। इस आउटसोर्सिंग का नतीजा ये निकला कि इस्लाम के नाम पर नई नई ताबीरात सामने आ गईं। कुछ गुरोहों ने इस्लाम के नाम पर मुसलमान को मुसलमान का दुश्मन बना दिया। हर फ़िरक़ा अपना इस्लाम पेश करता है और हर गुरोह अपने नज़रिए को हक़ और बाकी सबको बातिल करार देता है। यहाँ तक कि मस्जिद को भी फ़िरक़ों में तक़सीम कर दिया गया। ये मस्जिद फ़लाँ की है, वो मस्जिद फ़लाँ की। ये सूरत हाल ना सिर्फ मजहबी इंतशार को जन्म देती है, बल्कि इंतहा पसंदी के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन भी फराहम करती है। जब रियासत खामोश हो जाए तो खला को शिद्दत पसंद पुर करते हैं। दहशतगर्दी की फ़िक्री जड़ें इसी खला में पनपती हैं। जब नौजवानों को ये मालूम ही ना हो कि रियासत का मुत्तफ़िक़ा, मुस्तनद और ज़िम्मेदार इस्लामी बयानिया क्या है, तो वो आसानी से किसी भी शिद्दत पसंद नारे के पीछे लग सकते हैं। ये सिर्फ मदरसों का मसला नहीं, ये पूरे मुआशरती बयानिए का मसला है। ज़रूरत इस अम्र की है कि रियासत अपनी इस तारीख़ी कोताही को दुरुस्त करे। इस्लाम के निफाज का मतलब किसी मखसूस फ़िरक़े को मुसल्लत करना नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर एक ऐसा मुतवाज़िन, इंसान दोस्त और कानून पसंद निज़ाम मुतारिफ़ कराना है जो ज़िंदगी, माल और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे। रियासत को चाहिए कि वो दीनी तालीम, खुतबात जुम्मा, मदारिस और मसाजिद के निज़ाम से अपने आप को मुकम्मल अलहदा रखने की सोच को ख़त्म करे, वाज़े मेआरात मुकर्रर करे और नफ़रत अंगेज़ ताबीरात के लिए अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाए। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग सिर्फ बारूद से नहीं जीती जा सकती। इसके लिए रियासत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जब तक रियासत अपने वादे पूरे नहीं करेगी, जब तक इस्लाम को आउटसोर्स करने के बजाय खुद ज़िम्मेदारी नहीं लेगी, पाकिस्तान के क़याम और आईने पाकिस्तान का पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही रियासत बनाने का वादा पुरखुलूस अंदाज में पूरा नहीं करेगी, तब तक हम ऐसे सानेहात पर सिर्फ अफसोस ही करते रहेंगे। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.